एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। इस लड़की का बाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जिस कारण से इसे कराटे सीखने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए इसकी माँ लड़की को सैलून में ले जाती है। तभी लड़की वहाँ देखती है कि नाई इसके बाल काटने को बेताब हो रहा था, पर लड़की अपना बाल नहीं कटवाना चाहती थी। इसलिए वो नाई को चुनौती देती है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगता है और नाई उस पर कैंची से हमला करता है। लेकिन लड़की बच जाती है तो नाई उस पर फिर से ट्रिमर से हमला करता है और लड़की का थोड़ा बाल कट जाता है, जिससे लड़की को गुस्सा आ जाता है और लड़की अपने बाल से हमला करती है। तो नाई भी अपनी मूंछ से जवाब देता है, लेकिन लड़की उसे अपने बाल से पकड़ लेती है और घुमाकर दूर फेंक देती है। पर इतने में लड़की का आंख खुल जाता है और वो देखती है कि उसका बाल कट चुका है। फिर नाई उसे एक लॉलीपॉप देता है, जिसे खाते हुए लड़की सैलून से बाहर चली जाती है। लेकिन लड़की के कटे हुए बाल को गुस्सा आ जाता है और वो नाई को अकेले में लपेट लेता है। जाते जाते किस किस को लंबे बाल रखना पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा बोलता है पहला कारण कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, दूसरा कारण कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है अच्छा माँ आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ। माँ बोलती है पहला कारण तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण तू स्कूल का प्रिंसिपल है। गांव वालों को पानी के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने मुखिया से कुआं खुदवाने को कहा, पर मुखिया बहुत कंजूस था। उसने कहा कि कुआं खुदवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। अगले दिन पूरा गाँव कुआं खोदने में लग गया। कुछ दिन कुआं खोदने के बाद नीचे कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण खोदने का काम रुक गया। पत्थर तोड़वाने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। गाँव वाले फिर से मुखिया के पास गए, पर उसने मदद नहीं किया। उसी गाँव में होशियार बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने कहा पत्थर तोड़ने का काम मुझ पर छोड़ दो। गांव वाले हैरान हो गए कि बाबा पत्थर कैसे तोड़ेंगे। रात को जब कोई नहीं था तो बाबा ने 7-8 लीटर तेल उस कुएं में डाल दिया। सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुएं से तेल निकल रहा है। मुखिया ने सोचा कि मौका अच्छा है। उसने लालच में गाँव वालों से कहा इस पत्थर को मैं तुड़वा देता हूँ और कुआं भी पूरा खुदवा देता हूँ। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा।